हालेलुया, सबको जय मसीह। आइए आज सुबह का परमेश्वर का वचन सुनेंगे। एक और बार प्रभु ने दिया है। कुछ दिनों के बाद हम प्रार्थना के साथ आज सुबह का वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ एक और बार प्रभु जी आपका चरणों में आने के लिए। पवित्र आत्मा आपने सहायता और मदद किए है, आज का नया दिन दिखा है, इसके लिए हम धन्यवाद। खास करके प्रभु परमेश्वर तरस का ये अनुग्रह और आशीष कीजिए और हर एक से बोल और बातचीत कीजिए और हर एक का जीवन को आशीष कर अनुग्रह कर आपके लघु से छू और चंगा कर आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए परमेश्वर, और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर एक बातों के लिए। आशीष तू आपसे मांगते हैं, प्रार्थना और विनती सुना परमेश्वर, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। भजन संहिता 103 का जो है तो 3 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह काल आज हम परमेश्वर के चरणों में आज आया है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हम प्रभु को स्तुति करना है, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में महान और जीवित है और वो सामर्थी है और वो अनुग्रहकारी और दयालु और सामर्थी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई बहनों जो इन दिनों में काफ़ी बीमार का हालत में, समस्या का हालत में, चिंता का हालत में, कर्ज का हालत में और दुख का हालत में, डिप्रेशन का हालत में पाया जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इधर बताता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोग को चंगा करता है। यानी मनुष्य का जीवन में जब तक पाप रहता है, मनुष्य का जीवन में जब तक बुराई रहता है, जब तक मनुष्य के हृदय में एक दूसरे के प्रति डाह और क्रोध का भावना रहता है, उसके कारण मनुष्य का जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकता है, मनुष्य को कभी भी आनंद और खुशी महसूस नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में बोलते हैं वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारे अधर्मों के लिए, सारे पापों के लिए कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। ये खून बहा करके प्रभु यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो, यदि तू मुझ पे भरोसा करेगा तो मैं तुम्हें पूरे हृदय से शुद्ध और पवित्र करके मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यशायाह का किताब उसका 53 अध्याय में बोलता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज इस प्रचार को सुनने वाले हो, संदेश को सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ यदि आज आप बीमार का हालत में गुजर रहे हैं, आज समस्या के हालत में गुजर रहे हैं, आज परेशानी का हालत में गुजर रहे हैं, उसका कारण है आपके ऊपर का श्राप, उसका कारण है आपके ऊपर का पाप। हालेलुया। ये पाप क्या है? पाप मतलब जो है तो पाप है, लेकिन पाप का फल होता है गाली देना, झगड़ा करना, क्रोध करना, डाह करना, मतवालापन करना और ऐसे ऐसे बुरी विचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है आपका अधर्म क्षमा होना चाहिए। हालेलुया। ये दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। ये दुनिया में क्या खोजे तो सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। ये दुनिया में क्या
चाहिए कि मनुष्य का जीवन का शांति के लिए सब कुछ मिल सकता है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं हालेलुया, हमें पाप क्षमा केवल यीशु दे सकते हैं, हालेलुया। मनुष्य जाति के लिए, पाप से उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे अपना जीवन दिया। वो परमेश्वर बोलते हैं यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं पाप से क्षमा करूंगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता 119 का 11 में कि तेरा वचन को मैं अपने हृदय में रखने के कारण मैं पाप नहीं करूंगा, हालेलुया। मतलब है मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को वचन पढ़ता है, जो परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को आराधना करता है, जो परमेश्वर को प्रार्थना करता है, उनका जीवन में एक बड़ा, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में यहाँ पे साफ रीति से लिखा है और 4 में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यानी एक व्यक्ति का जीवन में दया मिलने के लिए, दया देने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति का प्राण को नष्ट होने से बचाने के लिए चाहते हैं। इसका मतलब है जो कोई व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करते हैं, हालेलुया। आज इस प्रचार को सुनने वाले मेरे मसीह भाइयों बहनों, आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, मसीह सेवक लोग हैं, प्रभु का दास दासी लोग हैं, वो लोग का जीवन में बहुत बड़ा बड़ा रोग है, बहुत बड़ा बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा बड़ा समस्या है, हालेलुया। कारण क्या है? हमें मन फिर आपका प्रार्थना होना चाहिए। जब हम मन फिर आपका प्रार्थना करेंगे, जब दूसरों को क्षमा करेंगे, हम दूसरों से प्रेम करेंगे, दूसरों से मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। जब हम दूसरों को दुख में नहीं देख सकते हैं, हम दूसरों को समस्या में नहीं देख सकते हैं, हालेलुया, उसी प्रकार हमें परमेश्वर भी समस्या में नहीं देख सकते, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसे तुम दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम करो, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन बताता है सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया, और शत्रु के लिए आशीष दो, हालेलुया। इसका मतलब हम गाली बोलने वाले के लिए गाली नहीं बोलना है, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, हम सब जितना लोग इस धरती पे है या जितना लोग मसीह भाई बहन हो, सबको एक दिन स्वर्ग में न्याय होगा, हालेलुया। वो न्याय में, न्याय आसन के सामने ये जवाब नहीं देना पड़ेगा आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना नाम कमाया, आपने कितना निर्बुद्धि था, आप कितना ज्ञानवान था, ये परमेश्वर नहीं पूछेंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये पूछेंगे, हालेलुया, तुमने अपने शत्रुओं से कितना प्रेम किया, तुमने सताने वालों के लिए कितना प्रार्थना किया, तुमसे जो बैर करते थे तुमने उनसे कितना मोहब्बत किया, हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर क्रोध और ईर्ष्या, डा ये सब आते हैं, ये अधर्म को उत्पन्न करते हैं। अधर्म जब उत्पन्न होता है हमारे अंदर रोग और समस्या आ जाता है। मेरे प्रियो, मेरे पास कई ऐसा फ़ोन आया है, मेरे पास कई ऐसा फ़ोन आते हैं, करीब 12 बजे रात को आया, कई बार पिछले दिनों में फ़ोन आया था, एक बहन थी, कैंसर से पीड़ित थी, उनका ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उनका कैंसर हड्डी में चला गया था। वो इतना दर्द से चिल्लाती थी, इतना दर्द से तड़पती थी कि मैं उनका आवाज़ सुन करके मैं रोने लगता था, मेरा हृदय टूट जाता था, मैं डर जाता था, मैं घबरा जाता था। वो बहन का कितना बड़ा कष्ट है परमेश्वर, वो बहन को चंगाई दे परमेश्वर, वो बहन को छुटकारा दे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार का ऐसा कई कैंसर से मैं तड़पने वाला लोगों को देखा है, मेरा जीवन बचाइए, मेरा जीवन बचाइए, मेरा छोटा बच्चा है। लेकिन उनमें से जितनों ने परमेश्वर को ढूंढा, जितने लोग वचन को पढ़ा, जितने लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। क्योंकि ये मनुष्य का वायदा नहीं है, कोई व्यक्ति का वायदा नहीं है, मेरा प्रॉमिस नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन का प्रॉमिस है, हालेलुया। मैं तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है मनुष्य मसीह में है तो मरेगा नहीं, प्रार्थना करता है तो मरेगा नहीं, हमेशा अमर रहेगा, ऐसा नहीं सोचना। ये शरीर में तो मर जाएगा लेकिन आत्मा में जिएगा, हालेलुया। आत्मा में तो जिएगा, स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेगा, हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर
को साथ रहना है, परमेश्वर के सामने प्रकट होना है, हमें पवित्र बन करके जीवन जीना पड़ेगा। और ये दुनिया में जब हम मर जाएंगे हम स्वर्ग का परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब तक की ओर बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ। हालेलुया। आज आप बहुत इलाज किया, आज आप बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, फिर भी आपके जीवन में चंगाई नहीं है। कई परिवार में हर एक दिन झगड़ा हो रहा है, कई परिवार में हर एक दिन मारपीट हो रहा है, कई परिवार में निराशा हो रहा है। मेरे प्रियो, उसका कारण ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाते हैं, इसका कारण ये नहीं कि आपके घर में भूखा है, यह कारण नहीं है कि आपके घर में कुछ दिक्कत है, बल्कि आपके जीवन को बिगाड़ने वाला एक शैतान है। हालेलुया। वो शैतान का विरुद्ध में हम प्रार्थना करना है परमेश्वर से, वो शैतान का विरुद्ध में हम परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया। जब हम शैतान से प्रार्थना करेगा, शैतान के लिए प्रार्थना करेगा, हमारे जीवन में जब प्रार्थना शुरू करेगा, दूसरों को विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना शुरू करेगा, शैतान जो हमारे अंदर गलत विचार डाल के रखा, शैतान जो हमारे अंदर बुरी आदत डाल करके रखा, वो सब हमारे जीवन से यीशु निकाल करके फेंकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो धर्म नहीं बदलता है, वो संस्था नहीं बदलता है, वो व्यक्ति को नहीं बदलता है, वो एक व्यक्ति का हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमें सुना है, अगर हमें रोगियों से चंगाई चाहिए, हर प्रकार का बीमारी से छुटकारा है, तो हमें कैसे पाना है? हमें अधर्म को क्षमा होना चाहिए। ये अधर्म को क्षमा होने के लिए हमें मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हम यीशु को अपने मुँह से अंगीकार करके प्रार्थना करके जीवन जीना है, और ये विश्वास करना है हमारे लिए कि जय है। हालेलुया। हमें रोगों से छुटकारा देने के लिए यीशु कोड़ा खाया। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर यीशु पे हम विश्वास करें तो यीशु हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देने वाला है। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु जी इस वचन को सुनने वाला हमारे प्रत्येक भाई और बहनों को आशीष और अनुग्रह कर छुटकारा दे। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।